ये इस वीडियो में जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन होगा बूटस्ट्रैप का, इंट्रोडक्शन ऑफ बूटस्ट्रैप कि बूटस्ट्रैप क्या है। और आपका इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये होगा कि बूटस्ट्रैप कैसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक कोई बेसिक HTML या CSS जिस वेबसाइट में यूज़ होता है, एक स्टैटिक वेबसाइट को हम लोग जो है किस तरह से बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप क्या है। तो बूटस्ट्रैप एक आप कह सकते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करने वाला एक फ्रेमवर्क है, यूज़ किया जाने वाला एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसको अगर इजी वर्ड्स में बोलें तो बूटस्ट्रैप आपके CSS और जावास्क्रिप्ट में लिखा गया। ठीक है, आपके लिए पहले से CSS और जावास्क्रिप्ट लिख दी गई है, बहुत सारी क्लासेस पहले से डिफाइन कर दी गई है, और आप उन क्लासेस का इस्तेमाल करके, आप उन क्लासेस का यूज़ करके आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स जो अपने आप को मोबाइल डिवाइस की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर सके, या किसी भी डिवाइस के विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर सके। ऐसी वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाती है। आप मोबाइल पे देखें, टैबलेट पे देखें, या आप उसको डेस्कटॉप पे देखें, आपको जो है वो वेबसाइट अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे हम कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, सपोज यही वेबसाइट मैंने खोली, तो अभी जब मैं इसको इस पे देख रहा हूँ डेस्कटॉप पे या फुल स्क्रीन व्यू पे देख रहा हूँ, तो ये वेबसाइट आपके ऐसे दिख रही है। इस वेबसाइट को जब हम लोग मोबाइल के विड्थ के बराबर लाने की कोशिश करते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है, अपने विड्थ अपने आप। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ बूटस्ट्रैप से भी अचीव हो सकती है। ठीक है, बूटस्ट्रैप के लिए आपको गूगल में सर्च करना है बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो अब जैसे ये आपको डेफिनेशन दी है कि बूटस्ट्रैप एक स्लीक, इंट्यूटिव, एक पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है और फास्टर एंड ईजियर वेब डेवलपमेंट। फास्टर एंड ईजियर इसलिए क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं। जैसे हम लोग को नॉर्मली कोई वेबसाइट बनानी होती है, तो वेबसाइट बनाते टाइम हम लोग जो है क्लासेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्लासेस को डिफाइन करते हैं। लाइक मान लो कोई क्लास है कंटेनर, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे CSS में। कंटेनर क्लास लिखेंगे, उसके विड्थ डिफाइन करेंगे। ठीक है, विड्थ या मैक्सिमम विड्थ डिफाइन, मान लो विड्थ हमने कहा 90% है। ठीक है, आप इसमें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, या इसमें आने वाले आपका मार्जिन लेफ्ट आपका 5% है। ठीक है, मार्जिन राइट 5% है। आप इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। ठीक है, और अलग अलग आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको अलग अलग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसे क्लासेस बना के करना पड़ता है। पर बूटस्ट्रैप में क्या है, बूटस्ट्रैप में आपको तो आपने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रेंडली टेक्स्ट, ये आपने देखा था कि आप इस तरह से एंड इस तरह की बहुत CSS लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो फास्टर इसलिए है क्योंकि आपके लिए वो CSS पहले से लिखी गई है। आपको बस उन क्लासेस को याद रखना है, और उनको याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि उनके नाम जो है उन क्लासेस के
वो भी बहुत ईजिली डिफाइन किए गए बूटस्ट्रैप में। तो इसके लिए आपको getbootstrap.com वेबसाइट पे जाना है और इसमें आपको गेटिंग स्टार्टेड मेन्यू पे जाना है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट आप वेबसाइट भी खोल सकते हैं, हम लिंक भी दे देंगे इस वीडियो में, और साथ में नहीं तो आप सीधे बूटस्ट्रैप ओपन करें, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जब बूटस्ट्रैप हम लोग की इंस्टॉल होगी तो आपका जो है बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है मेनली दो फाइलों से मतलब होता है। जैसे हम लोग अपने नॉर्मली जब हम लोग बेसिक HTML CSS जब हम लोग सीख रहे थे, हम उस समय वेबसाइट बना रहे थे, तो समथिंग लाइक style.css एक फाइल हम करते थे, या script.js नाम की जावास्क्रिप्ट फाइल, ये सब हम एक्सटर्नली लिंक करते थे अपने HTML से, ठीक है। बूटस्ट्रैप में भी आपका जो है लगभग कुछ ऐसा ही सिस्टम है, आपको इस टाइप की दो तीन फाइलें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपको अब इसके लिए या तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है दोनों मेथड देखेंगे। पहला और जो इजी मेथड है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो जो एक मेथड है उसमें आप गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक करते हैं, और गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप CDN, ठीक है। यानी कि ये आपके लिए पहले से होस्टेड है, ये सारी फाइल्स कहीं पे सेव्ड है किसी क्लाउड में, और एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ज़रिए आपको वो मिल रही हैं, जिनको आप अपने सिस्टम में सीधे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे हम पहले कोई भी CSS लिंक करते थे, यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, ठीक है। इसका भी मीनिंग समझते हैं कि ये मेन का क्या मतलब है। मेन का मतलब है मिनिफाइड, ठीक है। मिनिफाइड का मतलब है कंप्रेस्ड, यानी कि जब हम लोग नॉर्मली CSS लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से नहीं दिखती है, हम थोड़ा सा इस वे में लिखते हैं कि हम बाद में कभी पढ़ें तो हमको समझ में भी आए। ये चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये ह्यूमन के समझने के लिए है भी नहीं, ठीक है। ये केवल आपको आप इंस्ट्रक्शन देंगे और आपका प्रोग्राम इसे समझ लेगा, आपको इससे इंटरेक्ट नहीं करना। अगर आपको इसे समझना है कि इसमें क्या क्लासेस डिफाइन की गई हैं, कैसे यूज़ होगा, तो आप मिन हटा दो यहाँ से, और यहाँ से आप इसको नॉर्मल ओपन करो। आप इवन ये भी रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको भी रिफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर चीज़ आपकी डिफाइन की गई है। ये सब क्लासेस है, लाइक ग्लिफ आइकन ऑब्जेक्ट अलाइन राइट बिफोर, ठीक है। तो जब ग्लिफ आइकन कोई ऑब्जेक्ट अलाइन राइट होगा तो पहले कैसा होगा, और इसी का कोई आफ्टर होगा। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी क्लासेस डिफाइन की गई, लाइक HR, ठीक है। तो नॉर्मली HTML जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपका HR टैग को डिफाइन नहीं किया जाता है, और यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया गया है पहले से कि उसका टॉप से मार्जिन 20 पिक्सल होगा। HR क्या करता है, एक लाइन बनाता है, हॉरिजॉन्टल रूलर बनाता है, ठीक है। तो टॉप से 20 पिक्सल मार्जिन रहेगा, बॉटम से पहले डिफाइन कर दिया गया, उसका बॉर्डर 0 रहेगा, और वो उसका बॉर्डर टॉप जो होगा वो 1px सॉलिड ट्रिपल होगा, ठीक है। ये कलर है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए H1 H2 टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है, टेक्स्ट म्यूटेड, टेक्स्ट कैपिटलाइज, ठीक है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। तो आप देख लें कितनी सारी क्लासेस आपके लिए लिख दी गई हैं। अगर किसी को स्टडी करना है उसको CSS पढ़ना आना चाहिए, और वो इन सब CSS को पढ़ सकता है और इन क्लासेस को कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। लाइक प्री स्क्रॉलेबल मतलब मैक्सिमम हाइट 340 होगी और वो स्क्रॉलेबल डिव बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कंटेनर, पैडिंग राइट 15 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, राइट एंड लेफ्ट ऑटो, ठीक है। अब मीडिया मिनिमम विथ 768, ठीक है, तो उसकी विथ 750 पिक्सल हो जाएगी कोई भी मीडिया के लिए। ये कंटेनर फ्लूइड है,
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉल एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, SM स्मॉल, MD मीडियम, LG लार्ज, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका लॉजिक भी अभी समझेंगे कि ये सब क्या है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, ये सब क्लासेस पहले से डिफाइन की गई हैं, ठीक है। हम लोगों को बस इन क्लासेस से को पढ़ना है और थोड़ा बहुत उनको रिमेंबर करना है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये क्लासेस अपने आप याद होती जाएंगी। अब जैसे ये कोई CSS है, आप चाहें तो आप इस CSS को डाउनलोड कीजिए, यहाँ से सेव कीजिए और अपने प्रोजेक्ट में ले लीजिए और उससे अपनी वेबसाइट को लिंक कर दीजिए, जैसे आप नॉर्मली कोई भी CSS लिंक करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो मेथड करेंगे, हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड पे। अब हमने अपना एक गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप में हमने एक अपना इंडेक्स HTML फाइल बनाई है, ठीक है। इस फाइल को हम ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको अपना बेसिक HTML स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, जो आप अभी तक सीखते आए हैं उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको वो यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लिखा, कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर, कोई भी HTML एडिटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो हेड सेक्शन है, इसमें आप यहाँ पे कुछ टाइटल दे देते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग इस समय इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम लोग ये CDN वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि हम जो है कैसे डाउनलोड करके उसको कर सकते हैं। ये सब फाइलें, ये कमेंट्स हैं आपके हेल्प के लिए दिए, आप चाहें तो इसे लिखा रहने दें, चाहें तो इसे हटा दें, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हेड आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका बॉडी आता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का कि हमारे इसमें HTML चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कई तरीके, हमारे इसमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया कि नहीं, कई तरीके हैं, ठीक है। इवन आपको ये भी नज़र आएगा कि जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट HTML में जो फॉन्ट फैमिली होती है वो भी चेंज हो गई है। हम जस्ट एक बूटस्ट्रैप की कोई रैंडम क्लास लेते हैं, ये एक बड़ी हेडिंग के लिए होता है, जो पेज में सबसे ऊपर आता है कि H1 क्लास जम्बोट्रॉन, दिस इज़ अ बिग हेडिंग, ठीक है, जिसके पीछे एक ग्रेइश बैकग्राउंड आ जाता है। तो इसको हम टेस्ट कर रहे हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, और फिर इसको हम यहाँ से अपने ब्राउज़र में देखते हैं। तो ब्राउज़र में ये आपका आ गया। नॉर्मली HTML में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है जम्बोट्रॉन का। आप अगर इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और फिर इसको रीलोड करते हैं तो आपका देख रहे हो कि आप फॉन्ट फैमिली बदल गई है और वो क्लास का कोई मीनिंग नहीं रह गया, पर उसकी जगह आपने, तो यहाँ पे हमने एक बूटस्ट्रैप की मिनिफाइड CSS को इंक्लूड किया है और मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट को। मिनिफाइड इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कंप्रेस्ड है, इसलिए इसका साइज़ कम है, और साइज़ कम होने की वजह से जब हम अपनी वेबसाइट को सर्वर पे डालते हैं, जब हमारी वेबसाइट पे ये पड़ेगा, तो ये एक तो ये हमारे सिस्टम में नहीं इंस्टॉल्ड है, ये किसी फास्ट क्लाउड सर्वर पे इंस्टॉल है जो जल्दी से लोड होता है। तो इनका फ़ायदा ये है कि हमारी वेबसाइट की जो पेज लोड स्पीड है हमारी वेबसाइट की, वो बढ़ जाती है, वो स्पीड तेज़ हो जाती है, कम समय में लोड होती है, ठीक है। फर्स्ट चीज़। अब आते हैं, तो हमने बूटस्ट्रैप को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हमारा वापस से आ गया ये, और अब जब हम इसको छोटा कर रहे हैं तो आप देख रहे हो किसी भी तरह का आपका
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर नहीं आ रहा है। यू कैन सी ये हॉरिजॉन्टल जो है रूलर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का इनिशियल बूटस्ट्रैप का सेटअप यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारा कुछ है। ये आपको जो है कहाँ से ये सब रेफरेंस मिलेगा कि जो है हमें करना क्या है, ठीक है। कुछ मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, जो हम लोग बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है, और जो बूटस्ट्रैप के सबसे मेन फीचर्स हैं मैं वो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बाकी चीज़ों को आप जो है अपने से कर सकते हैं। तो जैसे पहला हमने एक पहला कंसेप्ट है कि div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, ठीक है। div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, ये आपने div यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। हमने देखा था कंटेनर को बाय डिफॉल्ट कुछ विड्थ मिली हुई थी, और अज्यूम करो कि आपको जो है यहाँ पे हम एक अपने से एक स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और एक क्लास हम लिख रहे हैं, क्लास BGY, ठीक है। मान लो इसका नाम है ये बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है, और हाइट 200 या हाइट 400 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने किया, तो इसको एक क्लास कंटेनर दी और दूसरी क्लास दे दी BGY, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका लेफ़्ट से, राइट से और लेफ़्ट से मार्जिन कुछ लेके ये क्लास आ रही है, ठीक है। इस टाइप के लेआउट को आप बॉक्स लेआउट कह सकते हैं, ठीक। ये आपका पहला पार्ट है। आप जब वेबसाइट बनाते हैं, आपकी बाकी की वेबसाइट अब इसी के अंदर जाती है, ठीक है। यहाँ पे और वेबसाइट, अब आप जो भी इसके अंदर आपको टेबल बनाना है, लेआउट्स बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो पार्ट इसी के अंदर जाता है, ठीक है। आप सबसे पहले कोई रैपर या कंटेनर डिफाइन करते हैं इस केस में। इससे क्या होता है कि आपका कोई भी कंटेंट इसके बाहर नहीं जाता है। सपोज करो हमको फुल विथ लेआउट चाहिए, ठीक है। अभी जो लेआउट है वो बॉक्स लेआउट है, ठीक है। तो कंटेनर क्लास इज फॉर बॉक्स लेआउट। फुल विथ लेआउट के लिए क्या क्लास है? फुल विथ लेआउट के लिए फ्लूइड, है ना। तो कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो है HTML CSS में सब कुछ भी तो इससे आपका ये हुआ कि आपके वेबसाइट का जो लेआउट हो गया ये फुल विड्थ हो गया। तो आप देख, और इसमें जो है आपका कोई भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे कोई भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं आ रही है, आपका ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो आपका वेबसाइट यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये एक पार्ट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट आगे करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपका जो बूटस्ट्रैप डिज़ाइनिंग होता है, ठीक है। ये मान लो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हम लोगों का फुल विड्थ पेज है, ठीक है। ऐसा कुछ लेआउट हमको मिला है, ये मेरा फुल विड्थ पेज है, ठीक। तो बूटस्ट्रैप डिज़ाइनिंग जो है इस पेज को 12 कॉलम्स में बांट देती है, ठीक है, जो एक के अगल बगल रहते हैं इस तरह से, ठीक है।
ठीक है। ऐसे 12 कॉलम्स में आपका पेज डिवाइड हो जाता है, यही होता है। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये 12 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहीं से वो कंसेप्ट आता है आपके कॉल MD1 का। ठीक है, आपको आपका पेज पूरा इस तरह के 12 कॉलम्स में डिवाइडेड है। MD का मतलब है मीडियम, तो कॉलम ऑफ अ मीडियम डिवाइस, ठीक है, विद 1, ठीक है, या 1 कुछ यूनिट्स मान सकते हैं। यानी कि जो 100% हम लोग उसमें यूज़ करते थे, हम उसको कह सकते कि यहाँ पे वो 12 के इक्विवेलेंट है ना। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कॉल MD3 25% हो गया है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं ABCD। ठीक है, 4 वर्ड्स लिखे हमने। हम यहाँ पे लिखते हैं कॉल div class इज इक्वल टू कॉल MD3 और ये div बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसको 4 बार हम रिपीट करते हैं। ठीक, एक में A डाल देते हैं, अब ऐसे A, एक में B लिख देते हैं, एक में C और एक में D। ठीक है, मान लीजिए ये 4 इमेजेस हो सकती हैं। जैसे तुम अभी लेआउट डिज़ाइन कर रहे हो जिसमें फॉर्म है तुम्हारा, वो हो सकता है। ठीक है, तो ना जो चीज़ हम लोग टेबल से और डिव के अलाइनमेंट से करते थे, अब इसको हम देखते हैं कि ये होगा कैसे। तो देखिए A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, सब 25 विड्थ में है। यहाँ से स्टार्टिंग है लगभग। ठीक है, अब यहाँ पे आप फॉर्म्स डालिए, चाहे इमेजेस डालिए, चाहे कुछ भी डालिए, ये आपका हो जाएगा। और इसका बेनिफिट ये है कि जब हम इसको छोटा करेंगे तो हमें बस याद ये रखना है कि A के नीचे B, B के नीचे C और C के नीचे D आ जाएगा जब ये डिवाइस छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इस कंसेप्ट पे अपने पेजेस की डिजाइनिंग शुरू। बिल्कुल, आप मेन्यू के लिए इसमें वैसे अलग से भी आता है, बट आप इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं। आप जो है पेज के लेआउट में एक पार्ट में कुछ, एक पार्ट में कुछ, तो कई वेबसाइट्स में आप देखेंगे, जैसे मान लो एक वेबसाइट में यहाँ पे देख लो जिसका कॉल आया था। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह से कॉलम्स हैं, है ना। तो आपने इमेजेस दी हुई हैं, ऊपर हेडिंग्स हैं और उसके नीचे टेक्स्ट है। तो आपको हेडिंग लगाना भी आता है, इमेज लगाना भी आता है और टेक्स्ट भी लिखना आता है। ये पैराग्राफ है, ये इमेज टैग है और ये हेडिंग टैग है। तो 3 के सेट इस तरह से, और तो वो यहाँ पे इस डिव में आ जाएंगे। अगर आपको 3 का चाहिए तो 4, 4, 4। ठीक है, अब ये इस कंसेप्ट पे आज का ये वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। इतना प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बूटस्ट्रैप को इसके आगे और समझेंगे कैसे करना है। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं वो बताएं, वो डिस्कस करें, उनके आंसर देंगे।